पिशाचिनी एक प्राचीन और खतरनाक महिला भूत होती है जिसे पिशाच कहा जाता है। वह प्रेतात्मा, शैतान या राक्षस की तरह होती है और उसका मुख्य उद्देश्य इंसान को डराना, उसे मारना या अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। कहानी की शुरुआत, यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां रात के अंधेरे में लोग अक्सर अजीब अजीब घटनाओं का सामना करते थे। गांव में एक पुराना किला था जो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। कहा जाता था कि उस किले में एक खूबसूरत लड़की की आत्मा बसी हुई थी जो किसी कारणवश पिशाचिनी बन गई थी। कहानी के नायक एक युवा लड़के अर्जुन की है जो अपने दोस्तों के साथ उस किले में जाने का फैसला करता है। अर्जुन और उसके दोस्तों को पिशाचिनी के अस्तित्व के बारे में गांव वालों से कई चेतावनियां मिलती हैं, लेकिन वे सभी इसे मजाक समझते हुए किले की ओर बढ़ जाते हैं। किला और पिशाचिनी। जैसे ही वे किले में प्रवेश करते हैं, वहां का माहौल भयावह और खौफनाक होता है। अचानक किले में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं और चारों ओर एक ठंडी हवाओं का झोंका महसूस होता है। अर्जुन और उसके दोस्त महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वे बिना सोचे समझे किले के अंदर और गहरे जाते हैं। तभी अचानक वे एक सुंदर महिला को देखते हैं जो उनका स्वागत करती है। वह महिला बेहद आकर्षक होती है, लेकिन अर्जुन को उसकी आंखों में एक अजीब सी छाया नजर आती है। वह महिला धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगती है और एक भयानक पिशाचिनी बन जाती है। उसकी त्वचा सफेद, होंठ काले और आंखें रक्त लाल हो जाती हैं। पिशाचिनी का शिकार। पिशाचिनी अर्जुन और उसके दोस्तों को अपनी शक्तियों से नियंत्रित करना शुरू कर देती है। वे एक एक करके उसकी जाल में फंसने लगते हैं। अर्जुन को महसूस होता है कि वह किसी गहरे अंधेरे में फंसा हुआ है और वह किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता। उसे यह भी समझ में आता है कि उसे और उसके दोस्तों को बचने का एकमात्र तरीका इस पिशाचिनी का सामना करना है। अर्जुन ने एक जादुई शास्त्र और मंत्रों का उपयोग कर पिशाचिनी से अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास किया, लेकिन यह बहुत कठिन था। अंत में वह अपनी सच्चाई और साहस का इस्तेमाल करता है और पूरी शक्ति से पिशाचिनी को हराने में सफल हो जाता है। कहानी का अंत। अर्जुन और उसके दोस्त किले से बचकर गांव लौट आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि पिशाचिनी का आतंक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक बार उसे हराया है, लेकिन यह दिखाता है कि एक पिशाचिनी का मुकाबला करना आसान नहीं होता। कहानी यह संदेश देती है कि बुराई से लड़ने के लिए साहस, समझ और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पिशाचिनी की कहानी भारतीय लोक कथा में डर और साहस का मिश्रण है, जो दर्शाती है कि बुरी शक्तियों से केवल सच्चे हौसले और सही जान के साथ ही बचा जा सकता है। अर्जुन और उसके दोस्तों का किला छोड़कर गांव लौटना एक तरह से राहत की बात थी, लेकिन पिशाचिनी की डरावनी यादें उनके दिमाग से बाहर नहीं जा रही थीं। वे जानते थे कि जिस शक्ति को उन्होंने एक बार हराया था, वह अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। अर्जुन ने किले के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की ठानी और गांव के बुजुर्गों से पिशाचिनी के बारे में और भी बातें सुनने का निर्णय लिया। गांव के एक पुराने पुजारी ने अर्जुन को बताया कि पिशाचिनी सिर्फ भूत प्रेत नहीं थी, बल्कि वह एक शक्तिशाली राक्षसी थी जिसे काले जादू और तंत्र मंत्र से उत्पन्न किया गया था। यह प्राचीन समय की एक दुर्लभ और खतरनाक शापित आत्मा थी जो केवल तंत्र मंत्र के जरिए ही काबू में आ सकती थी। पुजारी ने बताया कि पिशाचिनी को हराने के लिए केवल उसके शाप को तोड़ना होगा और इसके लिए एक विशेष यंत्रणा और काली विद्या की जरूरत होती है। अर्जुन का दूसरा प्रयास। अर्जुन को पुजारी की बातें सुनकर यह एहसास हुआ कि पिशाचिनी को केवल एक बार हराना काफी नहीं था। उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे काले जादू और तंत्र की गहरी समझ और अभ्यास की आवश्यकता थी। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से इस ध्यान में समर्पित किया। वह कई दिनों तक तंत्र मंत्र और अज्ञेय शक्तियों के बारे में अध्ययन करने लगा। उसे महसूस हुआ कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मविश्वास भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण है। पिशाचिनी का दूसरा हमला। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्तों को फिर से उस किले में जाने का सामना करना पड़ा। इस बार किले का माहौल और भी भयावह था, जैसे वह किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ हो। अर्जुन ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हुए पिशाचिनी को आकर्षित किया। पिशाचिनी ने अर्जुन को चुनौती दी और उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया।
लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास और उसकी तंत्र विद्या पिशाचिनी से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। कुल मिलाकर संघर्ष। काफी संघर्ष के बाद अर्जुन ने काले जादू के एक विशेष मंत्र से पिशाचिनी को अपने कब्जे में कर लिया। वह इस प्रक्रिया में अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को लगाता है और अंत में पिशाचिनी का शाप तोड़ने में सफल हो जाता है। पिशाचिनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और अंत में उसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कहानी का निष्कर्ष। अर्जुन ने अपनी साहसिकता, तंत्र विद्या और अपने दोस्तों की मदद से पिशाचिनी को नष्ट कर दिया। गांव फिर से शांति से रहने लगा। इस संघर्ष ने अर्जुन को यह सिखाया कि बुराई से जूझने के लिए केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, ज्ञान और साहस की भी आवश्यकता होती है। हालांकि अर्जुन और उसके दोस्तों ने पिशाचिनी को हराया, लेकिन वे ये जानते थे कि ऐसी शक्तियां हमेशा इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद रहती हैं। उन्होंने हमेशा अपने मनोबल और जान को मजबूत रखने का संकल्प लिया ताकि किसी भी भविष्य की अंधेरी ताकत का सामना कर सकें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा में भी होती है। पिशाचिनी को हराने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग फिर से खुश थे और अर्जुन और उसके दोस्तों को गांव के नायक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन अर्जुन के दिल में एक अजीब सा बेचैन एहसास था। उसे ऐसा लगता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। किले में बिताए समय की कुछ बातें अभी भी अस्पष्ट थीं और अर्जुन को लगता था कि पिशाचिनी की शक्ति का स्रोत कहीं और था, जो अभी भी छिपा हुआ था। एक नया संकेत। एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही किला फिर से डरावना हो गया है और वहां किसी अज्ञात शक्ति की छाया मंडरा रही है। उस सपने में उसे एक पुराना मंत्र और एक दुर्लभ तंत्र यंत्र दिखाई दिया, जो पिशाचिनी के अस्तित्व के असली रहस्य को उजागर कर सकता था। अर्जुन ने अगली सुबह पुजारी से इस सपने का मतलब पूछा। पुजारी ने उसे बताया कि यह सपना सिर्फ एक संकेत था। उन्होंने कहा, पिशाचिनी की असली शक्ति एक प्राचीन मणि में है, जिसे कालरत्न कहा जाता है। जब तक वह मणि नष्ट नहीं होती, पिशाचिनी की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती। कालरत्न की खोज। पुजारी ने अर्जुन को बताया कि कालरत्न किले के गुप्त तहखाने में छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाना बेहद खतरनाक होगा। तहखाने की रक्षा कई शापित आत्माएं और तांत्रिक जाल करते हैं। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की और अपने दोस्तों के साथ किले की ओर चल पड़ा। किले में पहुंचकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने तहखाने की खोज शुरू की। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। कालरत्न का रहस्य। तहखाने के अंदर उन्होंने एक बड़े पत्थर के दरवाजे को देखा, जिस पर अजीब अजीब निशान और श्लोक खुदे हुए थे। यह दरवाजा कालरत्न का प्रवेश द्वार था। अर्जुन ने पुजारी द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप किया और दरवाजा खोलने में सफल हुआ। अंदर उन्होंने देखा कि एक चमचमाती काली मणि एक पेडिस्टल पर रखी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने मणि को छूने की कोशिश की, तहखाने में अचानक अंधेरा छा गया। पिशाचिनी की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने अर्जुन को चेतावनी दी कि अगर उसने कालरत्न को छुआ तो इसका भयानक परिणाम होगा। अर्जुन ने मणि को उठाने का प्रयास किया और उसी समय पिशाचिनी ने अपने पूरे बल से हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी तंत्र विद्या और मंत्र शक्ति का उपयोग करते हुए पिशाचिनी की शक्ति को रोकने की कोशिश की। यह एक भयंकर लड़ाई थी, जिसमें अर्जुन और उसके दोस्तों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। आखिरकार अर्जुन ने मणि को तोड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे ही मणि टूटी, पिशाचिनी की आत्मा एक भयानक चीख के साथ हमेशा के लिए नष्ट हो गई। किले में फैला अंधकार खत्म हो गया और शांति लौट आई। कहानी का निष्कर्ष। अर्जुन ने साबित कर दिया कि साहस और बुद्धिमानी से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। किले को शाप मुक्त करने के बाद वह गांव लौट आया। इस घटना के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी तंत्र विद्या के अध्ययन और लोगों की भलाई के लिए समर्पित करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई का असली अंत तब होता है जब उसके स्रोत को खत्म किया जाए। अर्जुन ने न केवल पिशाचिनी को हराया, बल्कि अपने गांव और लोगों के लिए एक नई शुरुआत भी